किक इज अ परफेक्ट भाईजान फिल्म। मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। अब देखो, एक होती है बुरी फिल्म, फिर आती है अच्छी फिल्म, एंड देन ग्रेट सिनेमा। बट इन सबसे भी अगर कुछ बढ़ के है ना, तो वो है भाई की मूवीज, जो कि इसमें से किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होती और अपनी एक अलग ही लीग है। अभी तो सिर्फ 3 इंच घुसाया है। अभी लास्ट कुछ सालों से तो भाई इज गोइंग थ्रू अ रियली रफ पैच इन हिज पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ, एंड एज फैंस एवरीवन इज डेस्परेटली वेटिंग फॉर हिज कमबैक। और इसी इंतजार के दौरान मैंने रिविजिट की उनकी एक ऐसी मूवी जहां पे उन्हें कमर्शियली बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। क्या बात है पार्टनर, निशाना भी तेज और दिमाग भी। Despite being a full-on fan service film, this was actually a good experience. So in today's episode, we'll talk about the ultimate vigilante bhai in Kick. अब आएगा मजा। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। So Kick की स्टोरी कुछ एक्सेप्शनल नहीं है, एंड देखा जाए तो उसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ सलमान खान फिल्म। मूवी में यार हमें भाई एस देवीलाल सिंह दिखते हैं, जो कि एक सुपर हीरो ही है। ही इज अ जीनियस, और वो कितना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ये तो स्टार्टिंग के एनिमेशन से ही हमें दिख जाता है। मूवी पहले ही हमें ये बता देती है कि इसे सीरियसली तो बिल्कुल नहीं लेना। I mean, देवी हॉस्पिटल में इयररिंग्स के साथ पैदा होता है। यही है देवी, इसकी जिंदगी सिर्फ एक चीज पर दौड़ती है, किक। फिर उसकी लाइफ में शाइना आती है, और एक दिन बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली उसे अपनी लाइफ का फाइनली पर्पस मिल ही जाता है। मतलब पर्पस तो अभी भी किक ही है, लेकिन अब उसे किक का एक परमानेंट सोर्स मिल जाता है, और बस तभी से देवी टर्न्स इनटू डेविल। नाउ जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मूवी में भाई को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया है, एंड इसका प्रूफ हमें उनकी एंट्री से ही मिल जाता है। पहले शाइना उनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रो देती है, फिर एंटिसिपेशन बिल्ड होने लगता है, एंड फाइनली भाई स्क्रीन पे आग लगाने आ जाते हैं। आई मीन यार कम ऑन, तुम लोग खुद बताओ कि इस एंट्री पे थिएटर स्टेडियम कैसे नहीं बनेगा। जिसका क्रेडिट डायरेक्टर के साथ साथ लॉर्ड हिमेश को भी जाता है। ही रियली कुक्ड इन दिस वन, जो कि यार वो अक्सर करते ही हैं। और किक के केस में म्यूजिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज दिस वाज द टाइम जब अच्छे सॉन्ग्स किसी भी फिल्म की हाइप को एकदम नेक्स्ट लेवल लेके जाने का पोटेंशियल रखते थे। एंड इन दिस मूवी एवरी सॉन्ग इज अ बैंगर, जिनमें से मेरा फेवरेट तो ऑब्वियसली हैंगओवर ही है। I seriously did not know that I needed भाईजान and श्रेया घोषाल's heavenly crossover. अब अगर हम लोग भाई की प्रेजेंटेशन पे वापस आएं, तो मोस्ट ऑफ द फिल्म में उन्हें फुल ऑन हाई पे ही दिखाया है। He is totally having fun, जिसपे हम लोग आगे तो बात करेंगे, but the only time we see him vulnerable is in this scene, and not gonna lie, this was a really great moment. यहाँ पे तो भाई की टीयरी आईज ही काफी थी किसी को भी रुलाने के लिए। मतलब यू नो कि आर गोइंग टू बर्स्ट इनटू टीयर्स व्हेन भाई इज क्राइंग ऑन स्क्रीन। यही इमोशनल बीट एक बहुत ही बड़ा रीजन था जिसकी वजह से हिज एक्शंस वर जस्टिफाइड। एंड यार दिस वेरी ट्रोप इज सिमिलर टू 8 आउट ऑफ 10 साउथ फिल्म्स, जहां पे प्रोटैगनिस्ट को रॉबिन हुड दिखाया जाता है, एंड सिंस ही इज अ प्योर हार्टेड गाय, तो चाहे वो लीगली कितना भी गलत हो जाए, लेकिन ऑडियंस विल लव हिम मोर देन एनीथिंग, व्हिच इज द ओनली रीजन व्हाई वी लव एंटी हीरोज। सिर्फ यही नहीं, और भी एक चीज साउथ की मूवीज से काफी सिमिलर है, व्हिच इज वो आ रहा है। सॉरी अबाउट दैट, अब इतना एग्जैजरेशन तो नहीं है, लेकिन यू गॉट द पार्ट राइट। अभी आप कान से पकड़ के लाने की बात कर रहे हो, बाद में अपने कान को हाथ लगा लोगे कि किससे पाला पड़ा है। क्यों? ऐसी क्या बात है? इसके पीछे का रीजन तो यार आई गेस मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही होगा, दैट दिस मूवी वाज आल्सो अ रीमेक। अब किसका है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, बट श्योरली उस टाइम पे हम लोग इतने एंटी रीमेक्स तो नहीं हुआ करते थे। अच्छा, मूवी में भाई के अलावा भी कुछ चीजें काफी अच्छी थी, जैसे झुमकी वाला पूरा एंगल। उसे स्टार्टिंग से थोड़ा सा सेटअप किया जा रहा था, एंड सेकंड हाफ तक तो वो हमारे लिए एकदम ही अनइम्पोर्टेंट था। इट वाज अ रैंडम साइड कैरेक्टर, एंड यार आई बेट कि किसी ने भी ये गेस नहीं किया होगा कि आगे चल के शी इज गोइंग टू बी द एक्चुअल किक प्रोवाइडर, लेकिन बूम। बाबू मने ये किक चॉइस है। और जब ये रिवील हुआ था तो आई वॉज जेन्युइनली वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि इसी से मूवी में थोड़ा सा सब्सटेंस और डेप्थ ऐड होती है। एंड जो केवल एक फन एंड फैन सर्विस राइड थी, वो कहीं ना कहीं एक हद तक सीरियस भी फील होने लगती है। 10 लाख? पागल हो गया क्या? देन शाइना के दिए हुए लॉकेट का भी एक काफी बढ़िया पे ऑफ निकलता है। बट यू नो व्हाट्स दैट वन थिंग जिसने एक्चुअली इस मूवी को बचा लिया था?
I feel that's नवाज की परफॉर्मेंस। डर गया? क्योंकि देखो एक कैरेक्टर जो कि अपनी मूवी का मेन एंटेगनिस्ट है, उसे सीधा सेकंड हाफ में इंट्रोड्यूस करना और फर्स्ट हाफ में उसका जिक्र भी नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल ग्लिम्स। दिस इज नॉट अ वेरी स्मार्ट मूव एंड ऐसे में थिंग्स कुड हैव मिसफायर्ड सो टेरेबली। लेकिन नवाज की एक्टिंग ने फिल्म को बचा लिया है। नॉट जस्ट दिस, बट his character became so much popular. That iconic evil laugh, his weird villainous energy made Kick even more iconic. अगर किसी ने मूवी नहीं भी देखी होगी तब भी आई एम डैम श्योर कि उसने नवाज के ये सीन्स तो यूट्यूब पे देखे ही होंगे। He truly stole the show. पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं है। Which again proves how legendary actor he is. ये सारे अच्छे डॉक्टर ऐसे ही मरते रहे तो मरीजों का क्या होगा? एंड यार आई रियली होप कि उनका भी कमबैक हो जाए, क्योंकि अभी उन्हें भी एक हिट की काफी ज्यादा जरूरत है। रिमेंबर द डेज जब हम लोग इंतजार करते थे कि कब OTT पे नवाज की फिल्म आएगी या सीरीज आएगी, एंड ही वाज द सिनोनिम ऑफ ग्रेट एक्टिंग। मतलब उनकी मूवी है तो 110% अच्छी ही होगी। लेकिन यार अभी तो ना ही थिएटर्स में और ना ही OTT पे वो हमें किसी अच्छे प्रोजेक्ट में दिख रहे हैं। सो आई होप कि उनका भी कमबैक काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। अनदर टू लेजेंड्स जो कि इस वेंचर में हमें दिखते हैं वह रणदीप हुड्डा एंड सौरभ शुक्ला। दीज आर द टू एक्टर्स जिन्हें स्क्रीन पे देखना हमेशा ये काफी वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है एंड आई ऑलवेज विश टू सी देम मोर ऑफन। लेकिन यार कुछ भी बोलो, मानना पड़ेगा जैकलीन की खराब एक्टिंग को छुपाने के लिए भाई ने तीन कमाल के टैलेंट्स को लिया है। एनीवेज फाइनली लेट्स टॉक अबाउट भाईजान। भले यार उनके सिर्फ स्लोमो वॉक से ही फैंस पागल हो जाते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने एक्टिंग भी की है। नॉट लाइक सुल्तान और बजरंगी भाईजान, बट हाँ की है, क्योंकि इस कैरेक्टर की डिमांड ही वो थी। मतलब वी कैन सी अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन देवी एंड डेविल, which is quite good in my opinion. And you know what? This movie is a perfect example of what was Bhai's charm before lockdown, जब वो actually films को लेकर passionate हुआ करते थे। And यार we can see him having fun playing this character. उनको ऐसे देख के ही तो हम लोग पागल हो जाते हैं। His energy, that Bhai humor, and obviously the aura, which is completely missing in his recent films, जहाँ पे यार बस यही फील होता है कि he is just sleepwalking। किक का ये छोटा सा सीन भी ना उनकी आज की मूवीज से कई गुना ज्यादा जबरदस्त है। एंड यस आई नो कि भाई इज नॉट फिजिकली एंड पर्सनली दैट वेल, एंड यार आई रियली होप कि वो जल्दी से फुली स्ट्रांग हो जाएं एंड हमें वो सलमान खान देखने को मिले जिसकी मूवीज देखकर हम लोग बड़े हुए हैं। ऑब्वियसली एज भी एक फैक्टर है, बट आई रियली वांट हिम टू कम बैक विद अ सॉलिड ब्लास्ट। बट हाँ यार, एज ऑलवेज दिस इज जस्ट माई ओपिनियन। तुम लोग बताओ व्हाट आर योर थॉट्स ऑन किक एंड भाईजान। दिस वाज अ रियली फन वीडियो जो कि आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। बाकी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब cause great content is on the way. So yes, that's it, and now that's Cinema Buff signing off.